अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सब व्हाट शुड यू ईट, मतलब कि हमने क्या खाना है। प्री ब्रेकफास्ट पहले हम बात करते हैं प्री ब्रेकफास्ट के बारे में। और मैं आपको ये बता दूं कि प्री ब्रेकफास्ट हम क्यों देते हैं। प्री ब्रेकफास्ट हम इसलिए देते हैं कि हम सुबह टाइम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, हमारे मैदे में जो भी चीज़ जाती है, हमारा स्टमक उसी के मुताबिक ही सारा दिन वर्क करता है। अगर हम इसलिए एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स देते हैं ताकि हमारे थर्मोजेनिसिस इंक्रीज़ हो, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, इसी तरह हमारा सारा दिन फिर स्टमक उसी तरह वर्क करता है। लेकिन ये जो होते हैं ड्रिंक्स जो होते हैं हम उनकी डिजीज़ के मुताबिक देते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने लेमन पानी पी लिया। लेमन पानी जो है एसिडिक होता है, उसमें लेमन जो होता है एसिडिक होता है। इसकी वजह से आपकी किडनी जो होती है वॉश हो जाती है और आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकता है, पानी की कमी हो जाती है। तो दूसरा आ जाता है ये हनी वाटर। हनी वाटर बड़ा मशहूर है। हनी वाटर एक जो है हनी 1 टेबल स्पून हनी में 64 कैलोरीज़ होती हैं। अगर आपने 64 कैलोरीज़ ले लेनी है सुबह सुबह ही, तो आप बाकी आपने कैसे कंट्रोल करेंगे अपनी सारी कैलोरीज़। तो अब ये देखें, हम सुबह सुबह जो है डायबिटिक पेशेंट को हम दालचीनी का पानी देते हैं। जो पीसीओएस होता है दालचीनी और उसके साथ हम लेमन का पानी देते हैं। अगर अगर स्टमक का पेशेंट है तो हम उन्हें चिया सीड का पानी देते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो हम उन्हें अंजीर का पानी देते हैं। इसी तरह हर किसी का अपने अपने पेशेंट का उसके मुताबिक होता है, हम चीज़ देते हैं उनके। अब आ जाती है लो कार्ब्स। तो कार्ब्स लो इसलिए हैं कि कार्ब्स जो होती हैं जल्दी मेटाबॉलाइज हो जाती हैं। इनका एंड प्रोडक्ट शुगर होता है और जल्दी मेटाबॉलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रेविंग हो जाती है और हमें दोबारा हमारा दिल करता है कोई चीज़ खाने को, ठीक है। अब कार्ब्स लेना भी ज़रूरी है। लो कार्ब्स क्यों हम दे रहे हैं कि कार्ब्स लेना भी ज़रूरी है क्योंकि इनका एंड प्रोडक्ट जो है वो है ग्लूकोज, जो हमारे माइंड के लिए लाजमी है। हमारे जहन माइंड को लाजमी चाहिए ग्लूकोज, उसके बगैर तो वर्क करता ही नहीं है। इसलिए आपने लो कार्ब्स लेने हैं, ठीक है। तो आप रोटी और चावल बिल्कुल भी स्किप ना करें, लेकिन अपने पोर्शन को कंट्रोल रखिए और अपने सर्विंग्स का ध्यान रखिए। इस तरह आप खा सकते हैं। आप हाई प्रोटीन, अब आगे आ जाता है हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन क्यों लेनी है। हाई प्रोटीन ये है, हम सुबह मतलब डिनर में हाई प्रोटीन इसलिए देते हैं क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलाइज होती हैं। इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है आहिस्ता आहिस्ता होता है, डाइजेशन इनकी आहिस्ता होती है, जिसकी वजह से ये रात को आपको मतलब आपकी रात आसानी से गुजर जाती है। आपको फुलनेस का एहसास होता है, आपका पेट भरा रहता है, इसलिए आप दोबारा क्रेविंग नहीं होती है आपको खाने की। अदरवाइज़ आप लो कार्ब्स लेते हैं रात को तो आपके कार्ब्स जो होती हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं और आपको दोबारा से क्रेविंग होने लग जाती है और आप उठ के फिर से कोई चीज़ खाने लग जाते हैं। सो फिर रात को आप फ्रिज में घुसे होते हैं कोई ना कोई चीज़ ढूंढने के लिए, या किचन में ढूंढ रहे होते हैं बर्तन ठक ठक ठक। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हेल्दी फैट्स। फैट्स जो होते हैं बुरे नहीं होते हैं, अपने छोड़ने नहीं है फैट्स। आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, एवोकेडो ऑयल यूज़ कर लें। शुरू में हाँ टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा आदत हो जाती है। और आपने कौन सा भर भर के लेने हैं, आपने सिर्फ थोड़े से स्पून, 1 या स्पून 2 स्पून में आप लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है मूव योर बॉडी। अपनी बॉडी को मूव करना सीखें। अपनी बॉडी को आप वॉक 5 मिनट से वॉक करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप 5 मिनट वॉक करें, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, हमारी जो बॉडी है ना, अपने आप को जिस तरीके से हम डालते हैं ना वैसे ही ढल जाती है। अगर हम सुस्ती करते हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी वैसी हो जाती है कि हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता। अगर हम वॉक करने लग जाते हैं तो हम 5 मिनट वॉक कर रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी कुछ दिन बाद उसको कर लेती है, उसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी 10 मिनट कर देनी है वॉक। अपने आप को थकाना है काम में। जब आपको लगे कि अब मैं ईज़िली ये कर सक रही हूँ, तो आपने अपना आगे कर देना टाइम 10 मिनट कर दें। फिर उसके बाद आप 15 मिनट कर दें, 20 मिनट कर दें, 25 मिनट कर दें। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम को इंक्रीज़ करते जाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जाता है व्हाट अबाउट कैलोरीज एंड पोर्शन कंट्रोल। हम जो है ना कैलोरीज काउंट करते हैं 5 चीज़ों की बेस पे। पहले हम देखते हैं उनकी एज, हाइट, वेट, जेंडर, इवन कि हम उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल भी देखते हैं कि वो सेडेंट्री है या फिर वो कोई वर्कआउट कर रहे हैं। उसी की बेस पर हम उनकी कैलोरीज काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है पोर्शन कंट्रोल। कुछ लोग कहते हैं कि अब हमारे सामने अगर कोई चीज़ आ जाती है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं ये कहती हूँ कि आप कोई चीज़ भी लें तो थोड़ी ले लें। ये ज़ुबान का जायका ही होता है ना, हमने बस, और तो कुछ नहीं होता। तो आप अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी है तो आप उसे थोड़ी ले लीजिए ना। मतलब चावल बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होते हैं, तो आप ये नहीं है कि फुल प्लेट भर के आपने खानी है, आप 2-4 लुकमे ले लें बस। अपनी हाथ
हाथ की हथेली से भी अपने आप पोर्शन कंट्रोल को देख सकते हैं कि आपने प्रोटीन कितने लेने हैं। आप अपनी साइड से बिल्कुल फिंगर जो है ना, लास्ट वाली छोटी वाली, उससे लेकर इतना जो है आपका प्रोटीन का हिस्सा होता है, आप इतना प्रोटीन का हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा अगर आप कप शेप में बनाते हैं अपनी हाथ को, तो आप अपने हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का ले सकते हैं, स्टार्च का ले सकते हैं। आप अपने थम्स के मुताबिक अपने नट्स को ले सकते हैं, मतलब फ़ैट के पोर्शन को कितना है आपने लेना है उसके मुताबिक ले सकते हैं। आप अपनी जब क्लोज़ करते हैं हाथ को, तो उसके मुताबिक अपनी वेजीज़ को ले सकते हैं, मतलब वेजिटेबल्स को ले सकते हैं। आपकी वेजिटेबल्स मतलब आपकी पूरी प्लेट में ना सबसे हाफ़ पोर्शन जो है आपके प्लेट का वो वेजीज़ का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है आप हाफ़ पोर्शन फिर वेजीज़ का, उसके बाद प्रोटीन का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, फिर उसका फैट्स का आ जाता है, फिर नट्स का आ जाता है, वो सारे इसके लिए तरह आ जाते हैं, ठीक है। पे हम जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उस पर अमल कर लीजिए, उसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, मुताबिक अपना रूटीन सेट कीजिए और स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इफ़ेक्ट होगा, आपको ज़रूर इसके सारे मिलेंगे, नताइज मिलेंगे, रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, तब तक के लिए और सबसे अहम बात ये है कि आपने जो भी करना है ना, आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आपने कुछ दिन कर लिया उसके बाद फिर आप छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ करेंगी तो आप उसे मुसलसल इस्तेमाल करती रहेंगी, उस पर मुसलसल। अगर आप कहीं पे लो भी फ़ील करने लगे तो ख़ुद को आप मोटिवेट कीजिएगा कि मैं कर सकती हूँ, और आपने उसको करते ही रहना है, ठीक है। और आगे आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा सारा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमें नई आने वाली अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में हमेशा याद रखिए।